तो मुस्कुराहटों और उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं आगे का सिलसिला। सबसे पहले बात कोरोना से उस युद्ध की जिसके मोर्चे पे देश विजय की ओर बढ़ा है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार से दुनिया दंग है। क्या है कोरोना से सुरक्षा के मोर्चे पर भारत के हालात, इसकी आगे करेंगे बात। बुलेटिन में बात स्कूलों की भी करने वाले हैं, जिनके खुलने का सीन अब बनता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे कि देश के किन किन राज्यों में 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं और स्कूल खोले जाने से लेकर राज्य का क्या प्लान है, इस बारे में क्या सोचते हैं पेरेंट्स, इसकी भी बात करेंगे। बात दिल्ली के उस सुकून की भी करेंगे जो लंबे वक्त के बाद राजधानी को हासिल हुआ। कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर सरकार ने पाबंदियों में छूट दी है। क्या है दिल्ली के हाथ लगा राहत का ये पैकेज, इसकी भी डिटेल में बातचीत होगी। बुलेटिन के बाद आम बजट की भी हम बात करेंगे, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बजट से क्या है देश की उम्मीदें और आशाएं, और पहली बार बजट के साथ कौन कौन सी नई परंपराएं जुड़ने जा रही हैं, इसकी खबर भी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। तो शुभ समाचार में बात एयर इंडिया की घर वापसी की भी करने वाले हैं। बताएंगे टाटा के रनवे पे कैसी होने वाली है एयर इंडिया की उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का सिलसिला। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, क्योंकि शुभ समाचार हमारे शो का नाम है, इसलिए हम वो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो उम्मीद जगाती हैं। और सबसे पहले आज उसी उम्मीद की हम बात करेंगे जो अब नजर आने लगी है। जिस तीसरी लहर के कहर की भारी भरकम भविष्यवाणी की जा रही थी, वो लहर वैक्सीन के सुरक्षा चक्र के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। वायरस के हमले पर अब तक हमारी वैक्सीन भारी पड़ी है। भारत ने हर दिन के साथ कोरोना से अपना सुरक्षा कवच और मजबूत किया है। इस सुरक्षा की गारंटी की गवाही तो आंकड़े दे ही रहे हैं, जिन्हें देखकर इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या है अब तक वैक्सीन का आंकड़ा और कैसे देश 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये खबरें पॉजिटिव हैं और आपको उम्मीद जरूर देंगी। देखिए, भारत में वैक्सीन की पहली डोज का आंकड़ा 93 करोड़ 70 लाख के करीब पहुंच चुका है, जो खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भारत के लिए आंकड़ा बेहद सुकून देने वाला है। वैक्सीन की दूसरी डोज की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि दूसरी डोज का यह आंकड़ा बेहद अहम है और ये देश को सुरक्षा इत्मीनान देने वाला है। इतना ही नहीं, भारत में अब तक 98,94,000 लोग एक तरह से बूस्टर डोज का सुरक्षा कवच भी हासिल कर चुके हैं। ये बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर, बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से की गई थी। सबसे अहम आंकड़ा 15 से 17 साल के बच्चों की वैक्सीन को लेकर है। 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक ये आंकड़ा 4 करोड़ 44 लाख के करीब पहुंच चुका है। मतलब भविष्य की सुरक्षा की गारंटी एक तरह से भारत ने हासिल कर ली है। तो सुबह सुबह ये उम्मीदें वाली खबरें थी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि अब हम बहुत जल्द ही कोरोना से मुक्ति पाने वाले हैं। और एक गुड न्यूज ये है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, इसलिए राजधानी में कोरोना की वजह से लगाई कुछ पाबंदियों को अब हटा लिया गया है। सबसे राहत की बात यह है कि दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू को हटा लिया गया है, लेकिन दिल्ली के स्कूल कॉलेज पहले की तरह अभी भी बंद ही रहेंगे। हालांकि स्कूलों को खोले जाने पर फैसला जल्द लिया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और ये शुभ संकेत मिलते ही दिल्ली से कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला भी हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में पाबंदियों में राहत देने का फैसला लिया गया। हालांकि स्कूलों को खोलने का फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। बहरहाल आप ये जान लीजिए कि दिल्ली में कौन कौन सी पाबंदियां हटाई गई हैं। दुकान खोलने के लिए ऑड इवन का जो फॉर्मूला अब तक लागू था, उसे खत्म कर दिया गया है, यानी अब दुकानें नियमित तरीके से खोली जा सकेंगी। हालांकि बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और दुकानों को खोलने और बंद करने का समय अभी भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही रहेगी। डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। सभी दफ्तरों में ग्रेड 1 के सभी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। ग्रेड 1 से नीचे के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे। विशेष और जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। शादी समारोहों में अधिकतम 200 की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
जाहिर है ये राहत तभी मिली जब कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी गई। दिल्ली में 26 दिनों के बाद 5000 से कम केस आए, जिससे ये साफ हो गया कि कोरोना की तीसरी लहर का असर दिल्ली में खत्म होने लगा है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो स्थिति राहत भरी दिखाई देने लगी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 4291 नए मामले आए और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 9397 रही। वहीं दिल्ली में एक्टिव केसेस में भी तेजी से गिरावट हो रही है। दिल्ली में इस समय 33,175 एक्टिव मरीज हैं। नए केस मिलने की दर में कमी होने की वजह से पॉजिटिविटी रेट 9.56% तक पहुंच गया है। दिल्ली वालों को फिलहाल पाबंदियों से राहत जरूर मिली है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा मास्क और 2 गज की दूरी का नियम अभी भी लागू है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तक आपने खुद को कोरोना से बचाने के लिए जो सावधानियां बरती हैं उन्हें जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।